आज का टॉपिक है 88th टॉपिक है इल्यूजन ऑफ अटेंशन। इल्यूजन ऑफ अटेंशन, इल्यूजन जानते हैं क्या होता है? भ्रम। कोई चीज जब नहीं है और वो दिखती है तो उसको बोलते हैं इल्यूजन। अटेंशन हम सब जानते हैं, ध्यान। यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर ओवरलुकिंग। आपको क्या नहीं दिख रहा है इसका आपको आइडिया नहीं है। After heavy rain in the south of England, a river in a small village overflowed its bank. बहुत बारिश हुई, छोटी सी नदी थी, वो बढ़ गई। Police closed the ford, the shallow part of the river where vehicles crossed and diverted traffic. पुलिस ने फोर्ड को बंद कर दिया और जहां पर शैलो पार्ट था रिवर का, where the vehicles crossed and divert, जहां से जाती थी वहां से नहीं अलाउ किया। जहां पर रिवर के आसपास जो शैलो पार्ट था वहां से ट्रैफिक हटाकर कहीं और से भेजा। द क्रॉसिंग स्टेड क्लोज्ड फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते के लिए बंद था। बट ईच डे एटलीस्ट वन कार ड्रोव पास्ट द वार्निंग साइन एंड इनटू द रशिंग रिवर। लेकिन जब बंद था फिर भी कोई एक आध कार चली जाती थी और नदी में बह जाती थी। The drivers were so focused on their car's navigation system that they didn't notice what was right in front of them. वो लोग नेविगेशन सिस्टम में इतना ध्यान से देखते थे, उनका जो नहीं जीपीएस आता है, कि वो देखते नहीं थे कि सामने जो है पानी है और हो सकता है गहरा भी हो। ठीक है। नेक्स्ट, द above observation is from cognitive psychologist Daniel Simon and Christopher Chabris. ये चीज जो है किसी साइकोलॉजिस्ट का ऑब्जर्वेशन है, उनका नाम है डैनियल सिमन, क्रिस्टोफर चैब्रिस। At Harvard in the 1990s, they filmed 2 teams of students passing basketballs back and forth. उन्होंने 2 टीम को बास्केटबॉल एक टीम से दूसरी टीम पर ले दे रहे थे। One team wore black t-shirt and other white t-shirt. एक टीम ने ब्लैक, दूसरी ने व्हाइट पहन रखा है। The short clip, The Monkey Business Illusion, is available on YouTube. अगर आप चाहें तो उसको YouTube पे देख भी सकते हैं। इसका नाम है Monkey Business Illusion. Take a look before reading it on. तो आगे पढ़ने से पहले आप एक बार देख लीजिए उसको। मैंने देखा था उसको। In the video, viewers are asked to count how many times the player on the white t-shirt passed the ball. उनको बोला गया कि व्हाइट टी शर्ट में कितनी बार बॉल पास कर रहे हैं, उसको आप काउंट करिए। Both teams move in circles, weaving in and out, passing back and forth. Suddenly, in the middle of the video, something bizarre happens. चल रहा है, बॉल यहां से वहां से यहां हो रही है और बीच में कुछ बिजार, अजीबोगरीब चीज होती है। A student dressed as a gorilla, गुरिल्ला के कपड़े पहन करके, बंदर के कपड़े पहन करके, walks into the center of the room, उसी कमरे में आता है। Pounds his chest and promptly disappears again. चेस्ट को ऐसा मारता है और फिर चला जाता है। At the end, you are asked if you noticed anything unusual. आपसे पूछा जाता है कि आपने कुछ देखा अजीबोगरीब चीज। Half of the viewers, आधे लोगों ने जिन्होंने उसको ध्यान से काउंटिंग कर रहे थे, shake their heads in astonishment. गोरिल्ला? What गोरिल्ला? कब गोरिल्ला आया? क्यों? उनका ध्यान कहां था? बॉल पर। एक ऐसी छोटा सा गेम भी है बच्चों के साथ हम लोग खेलते हैं। मान लीजिए आप एक बस के कंडक्टर हैं और वो बस लखनऊ से लखीमपुर आ रही है, तो फर्स्ट स्टॉप पे 5 लोग चढ़े, ठीक है। सेकंड स्टॉप पे 2 उतरे, 3 चढ़े, ठीक है। कितने हो गए? 6। थर्ड स्टॉप पे 3 उतरे, 2 चढ़े, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टॉप पे 10 चढ़े, नेक्स्ट स्टॉप पे 5 उतरे, फिर जब लास्ट लखीमपुर में उतरे सारे के सारे उतर गए। तो उस बस के कंडक्टर की उम्र बताइए कितनी है? हाँ, ये भी वो है इल्यूजन ऑफ अटेंशन। मैंने पहला सेंटेंस जो बोला था बहुत धीमे से बोला था। मैंने कहा था मान लीजिए आप एक बस के कंडक्टर हैं। तो हमने आपका ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर दिया।
The monkey business test is considered one of the most famous experiment in psychology and demonstrates the so-called illusion of attention. ये बहुत फेमस वीडियो है और दिखाता है कि हमारा अटेंशन कितना कम है. We are confident that we are noticing everything that takes place in front of us. हमको लगता है हमारे सामने जो भी हो रहा है सब कुछ हम देख रहे हैं. But in reality we often see only what we are focusing on. हमको खाली वही दिखता है जो हम फोकस करके देख रहे हैं. In this case, the passes made by the team in white. और यहां पर हम क्या देख रहे थे कि व्हाइट वाला टीम कितनी बार पास कर रहा है. Unexpected, unnoticed interruptions can be as large and conspicuous as gorilla. हो सकता है कोई बहुत बड़ी चीज हो रही हो लेकिन उसको भी हम नोटिस नहीं करते, जैसे गोरिल्ला था. The illusion of attention can be precarious. For example, when making a phone call while driving. बहुत खतरनाक है. कब? जब आप ड्राइव करते हो, फोन कॉल कर रहे हो. Most of the time, doing so poses no problem. आमतौर पे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है. The call does not negatively influence the straightforward task of keeping the car in the middle of the lane and braking when a car in front does. कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्स चल रहा है, आप कार भी चला रहे हैं, रोड पर हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं, ब्रेक भी दबा दे रहे हैं, गियर भी चेंज कर ले रहे हैं बात करते करते, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है. But as soon as an unanticipated event takes place, such as a child running across the street, और अचानक से कोई बच्चा आ गया है, कोई जानवर आ गया, कोई ऐसी चीज जो अनएंटिसिपेटेड थी. अनएंटिसिपेटेड मतलब जो हम सोच नहीं रहे थे होगा. Studies show that drivers' reactions are equally slow when using a cell phone as when under the influence of alcohol or drugs. उनका उतना ही स्लो होता है जितना अल्कोहल से ड्रग्स के समय. My God. Furthermore, आगे भी देखा गया है, it does not matter whether you hold the phone with one hand, jam it between your head and shoulder and jaws, or use hand-free kit. इससे भी फर्क नहीं पड़ता. आजकल तो नए फोन आए हैं, उसमें आप स्पीकर में लगा दीजिए अपना फोन, तो स्पीकर से बात कर सकते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता उससे, आपका अटेंशन कम हो जाता है. Your responsiveness to unexpected event is still compromised. आप किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए कैसे रिस्पॉन्स करेंगे वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. कॉम्प्रोमाइज मतलब कम हो जाता है. थैंक यू. Perhaps you know the expression the elephant in the room. शायद आपने सुना हो elephant in the room एक्सप्रेशन. कभी सुना है elephant in the room? It refers to an obvious subject that nobody wants to discuss. Elephant in the room मतलब कोई ऐसी चीज जो है लेकिन कोई डिस्कस नहीं करना चाहता. जैसे आजकल हमारे मित्र हैं, उनकी शादी होने वाली है, तो उनकी शादी में दहेज कितना लिया जाएगा ये उनसे डिस्कस नहीं किया जाता. ये ऑब्वियस चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. खर्चा कितना होगा शादी में, कोई डिस्कस नहीं करता. अ काइंड ऑफ टाबू. एक तरह का टाबू. टाबू समझते हैं? टाबू, TABO. कोई गलत चीज. जैसे हिंदुओं में भाई बहनों में शादी टाबू मानी जाती है, तो इस तरह की कोई गलत चीज जो घिनौनी मानी जाती है. लेट अस डिफाइन what the gorilla in the room is. A topic that is of the utmost importance and urgency and that we absolutely need to address but nobody knows about it. कोई ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस की जानी चाहिए, लेकिन किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में. टेक द केस ऑफ स्विस एयर. एक कंपनी थी स्विस एयर, अ कंपनी दैट वाज सो फिक्सेटेड ऑन एक्सपेंशन. वो इतनी फिक्स थी एक्सपेंशन पर, अपने बिजनेस को बढ़ाने पर, दैट इट ओवरलुक्ड इट्स इवेपोरेटिंग लिक्विडिटी एंड वेंट बैंकरप्ट इन 2001. एक्सपैंड करते करते वो भूल ही गई, उसके पास कैश है ही नहीं. और द मिसमैनेजमेंट इन द ईस्टर्न ब्लॉक that led to the fall of Berlin Wall. बर्लिन वॉल जानते हैं? जर्मनी में जब बर्लिन वॉल मतलब जो हार गए, जो वॉर हारे, उनका मिसमैनेजमेंट था जर्मनी का. या द रिस्क ऑन द बैंक्स बुक दैट अप अंटिल 2007 nobody paid any attention to. जो बैंकों में इतना बड़ा बड़ा रिसेशन आया, उनकी किताब में था सब कुछ,
उनके बैंक में कितने पैसे हैं, वो कितने लोन दे रहे हैं। बैंक वाले लोन ज्यादा दे चुके थे, उनके पास पैसे कम थे और फिर बैंकरप्ट हो गए वो लोग। सच गोरिल्लाज स्टॉम्प अराउंड राइट इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी बेयरली स्पॉट देम। इस तरह के गोरिल्लाज हमारे आंख के सामने आते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते क्योंकि हम कहीं और किसी और चीज पर बड़े फोकस्ड होते हैं। इट इज नॉट द केस दैट वी मिस एवरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट। ऐसा नहीं कि सारे इवेंट्स हम मिस कर देते हैं। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट वॉट एवर वी फेल टू नोटिस रिमेन्स अनहीडेड। दिक्कत यह है जो भी चीजें हम देखते नहीं है वो हम फिर देखते ही नहीं, वो हमसे छुपी रहती है हमेशा। Therefore, we have no idea what we are overlooking. इसलिए हमको मालूम ही नहीं कि हम क्या ओवरलुक कर रहे हैं। This is exactly why we still cling to the dangerous illusion that we perceive everything is of importance. फिर से रिपीट करता हूं। This is exactly why we still cling to the dangerous illusion that we perceive everything of importance. इसलिए हम अपने आप को बता के रखते हैं ना जो भी मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है ना, मैं उसके ऊपर बहुत ध्यान से काम करता हूं। कुछ दिन पहले मेरे एक कजिन थे, नौकरी कर रहे हैं, होगी 50-60 की हजार की नौकरी। तो बोलते हैं कि बस भैया एक बार मुझे फॉरेन का ट्रिप लग जाए तो मैं साल 2 साल में 25-30 लाख रुपए इकट्ठे कर लूंगा और उससे डाउन पेमेंट आ जाएगा मेरा मकान खरीदने का। बस उसके बाद ईएमआई में भर लूंगा। डाउन पेमेंट जानते हैं क्या होता है? मकान खरीदते समय जो आप पैसा देते हैं, मोटा कैश शुरू में। अगर 50 लाख का मकान है तो 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख एक अमाउंट आप देते हैं कि हमने मकान बुक कर लिया। इसके बाद जो पैसा होता है हम धीमे धीमे देते रहेंगे। इसमें वो क्या मिस कर रहे हैं उनको पता ही नहीं। लोन तो उन्होंने सोच रखा है हम लेंगे लेंगे, और अभी लोन पे है भी वो। मैंने कुछ बात नहीं की उनसे, नहीं तो उनके सपने टूट जाते। एक छोटा सा एग्जांपल था ये। पर्ज योर सेल्फ ऑफ द इल्यूजन ऑफ अटेंशन एवरी नाउ एंड देन। अपने आप को इस इल्यूजन ऑफ अटेंशन से पर्ज करिए। पर्ज मतलब अंदर से कचरा निकालिए। पर्जिंग मतलब होता है जाके फ्लश करना, उल्टी करना। नहीं, योग में बताया जाता है कभी कभी महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार आपको पूरा पेट साफ कर देना चाहिए। मतलब दिन भर कुछ नहीं खाइए और पेट में डाल करके उल्टी करिए, और इवन यहां तक कि आपको कहा जाता है इंटेस्टाइन को भी, बाउल को भी साफ कर दीजिए पूरा। तो बोलता है पर्ज करिए अपने दिमाग में से इल्यूजन ऑफ अटेंशन को, कुछ कुछ टाइम पर निकाला करिए। कन्फ्रंट ऑल पॉसिबल एंड सीमिंगली इम्पॉसिबल सिनेरियोज। कोशिश करिए लिखने का या सोचने का कौन कौन से पॉसिबल सिनेरियोज हैं और कौन कौन से इम्पॉसिबल सिनेरियोज हैं। मतलब क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या क्या चीजें नहीं हो सकती हैं। वॉट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स माइट हैपन। कौन कौन सी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं। वॉट लर्क्स बिहाइंड एंड बिहाइंड द बर्निंग इश्यूज। और जो चीज इशू है हमारे सामने उसके पीछे क्या इशू है। जैसे आजकल हमारे ऊपर एक इशू है कि हम लोग अपना बिजनेस चालू करें कि ना करें। इसके पीछे एक और इशू हो सकता है कि कहीं आपको कैंसर ना हो जाए। बिजनेसमैन में 10 लाख रुपए लगा दिया जो बैंक में इकट्ठा रखा हुआ है, कैंसर हो गया तो वो तो गया, आप भी गए, तब क्या। तो इशू के पीछे का इशू भी सोचिए, सोचने की कोशिश करिए। व्हाट इज नो वन एड्रेसिंग। किस चीज को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग जो काउंसलिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं ना, वी आर ट्राइंग टू एड्रेस इशू बिहाइंड द इशू। ठीक है, आप क्लास में टॉप कर गए, टॉप करने के बाद भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं। उसी इशू को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दीज सेशंस। पे अटेंशन टू द साइलेंस एज मच एज यू रिस्पॉन्ड टू नॉइज। लोगों की बातचीत को तो आप ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जो लोग चुप रहते हैं उस चुप्पी को भी ध्यान से सुनिए, अपनी भी। कोई चुप है तो ध्यान करिए उसको भी। चेक द पेरिफेरी नॉट जस्ट द सेंटर। जो मुद्दे की बात लोग कर रहे हैं उसको तो सुनिए ही, लेकिन आसपास की जो बात हो रही, पेरिफेरी मतलब किनारे की बात, उसको भी ध्यान दीजिए। थिंक द अनथिंकेबल। जो नॉर्मली सोच सकते हैं उससे अलग हट करके जो चीज नहीं सोचा जा रहा है उसको भी सोचिए। साइलेंट इफेक्ट में, बट अभी हम लोग
इल्यूजन ऑफ अटेंशन के बारे में सोच रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, हम खाली एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे जब मैंने पहली बार कहानी पढ़ी गौतम बुद्ध की, कि कैसा पागल आदमी था, सब लोग रोज मरते हैं, तो उसको क्या जरूरत थी बीमार को देख करके जंगल चला गया। बट ही थॉट द अनथिंकेबल, उसको लगा मैं मर जाऊंगा तो, लेकिन उससे वो डिप्रेशन में नहीं गया। आमतौर पे अगर मुझे मालूम पड़े कि मुझे कैंसर है या मुझे कोई ऐसी बीमारी है जिसमें मैं साल भर में मर जाऊंगा, तो मेरा तुरंत माइंड का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? डिप्रेशन। लेकिन हिंदू माइथोलॉजी में एक बंदा है, राजा परीक्षित, नाम सुना है परीक्षित का? परीक्षित एक राजा था और ये शायद उनके वंशज थे, कृष्ण के, या तो कृष्ण के बाद, द्वापर के बाद ये लोग आए थे। वो अभिमन्यु का बेटा। हाँ, आई थिंक अभिमन्यु का बेटा था वो। उसके बारे में कहा जाता है कि उसको श्राप किसी ऋषि का लग गया कि उसको एक नाग, तक्षक नाग काटेगा। तो उसने जब डिसाइड किया कि जब मुझे इस तारीख तक नक्षक कोई नाग काटेगा तो मेरे लिए क्या ऑप्शन बचा हुआ है, देन इट इज सेड उसने ढेर सारे स्पिरिचुअल गुरुओं को बुलाया और गुरु ने उसको बताना शुरू किया कुछ 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 कुछ। उस बातचीत को भागवत के रूप में लिखा गया है। सुखमुनि ने लॉर्ड कृष्णा की बायोग्राफी पूरी बताई है, वो बाद में लिखी गई है, महाभारत से अलग। और जब लास्ट डे था, जिस दिन नाग आने वाला था, बहुत इंतजाम किया गया कि कोई सांप ना आए, बट वो सांप किसी फूल फाल में छुप करके आ गया। एंड देन बाय द टाइम द स्नेक केम, ही वॉज कंप्लीटली एट पीस। ही सेड अब काट भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस्ड हिज मॉलिक्यूलर बॉडी। सो जब हम इसके बारे में, अनएक्सपेक्टेड चीजों के बारे में विजुलाइज करते हैं, हम पॉजिटिव ई सेंटर के थ्रू जाते हैं, ना कि नेगेटिव ई सेंटर के थ्रू। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कल को मेरी कार चोरी हो जाती है तो हम कार बेच ही दें। हम ये कहते हैं कल को कार चोरी होगी तो गेट के अंदर रख लो कार, या और अच्छे सिस्टम लगा लो। प्लस एक और स्टेप आगे कि कार की आदत मत डालो, ठीक है, जब कार मिलेगी तो चलेगी, कार नहीं मिलेगी तो पैदल चलेंगे। तो इट इज प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अनएक्सपेक्टेड। जैसे सीट बेल्ट इज प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अनएक्सपेक्टेड। ये सामने का दरवाजा खोल। नहीं, यूजुअली क्या होता है इसमें, इशू समझिए, इशू ये है कि जिस चीज पर हम फोकस्ड हैं उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे फोकस में नहीं है। जब हमने पहली बार ध्यान करना शुरू किया था, वहां पर चेन्नई में एक आश्रम में 15 दिन का शिविर था हम लोगों का, करीब 150 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तुम लोग ऐसे आंख बंद करके बैठ के अपनी सांस पर ध्यान लगाते थे। एक दिन 2 दिन तक हमको 15 डेज के लिए हम लोग को मौन था, वी डिडंट हैव टू स्पीक एनीथिंग। तीसरे दिन तक कुछ भी जरूरी बात करनी हो, यू आर सपोज टू राइट। जब लिखना होता है तो बहुत कम लिखते हैं हम लोग, बहुत बहुत ही कम बात करते थे हम लोग। तीसरे दिन ये हुआ, मैं बैठा हुआ था आंख बंद करके और मुझे थॉट्स बहुत कम हो गए और कहीं से चलने की आवाज आ रही थी। मैंने आसपास देखा, कोई आदमी नहीं है। फिर आंख बंद करके बैठ गया, फिर चलने की आवाज आ रही है। फिर आंख बंद करके किस तरफ से आवाज आ रही है मैंने उधर नोटिस करने की, आंख ध्यान लगाने की कोशिश की, तो एक पर्टिकुलर कोने से आवाज आ रही थी। देन आई जस्ट स्लाइडेड ऐसी जाकर के, और जहां से आवाज आ रही थी वहां पर थोड़ा मुंडी किया, देखा तो ढेर सारे चींटियां चल के जा रही थी उधर से। लेकिन ये कब हो पाया? जब थॉट्स की जो अटेंशन थी वो जब हटी वहां से, वो बच के एक्स्ट्रा अटेंशन हो गई, तो वहां गई आसपास के इवेंट्स में। एक मेरे फ्रेंड को एक बर्ड के उड़ने की आवाज आना शुरू हो गई। वो बैठा था, बोलता है अभी बर्ड आ रही है वहां से, आंख खोला तो बर्ड यहां तक आ गई। दिस इज हाइटेंड सेंसिटिविटी, हम लोग जेनोगा में बात करते हैं। सो इल्यूजन ऑफ अटेंशन उस लेवल तक बात नहीं करता, बट ये जरूर कहता है कि जिस चीज पर आप इतना फोकस करके मरे पड़े हो, एग्जाम है कल, एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा, देन यू मिस द मोर इंपॉर्टेंट स्टफ। फेल हो गए तो
थिंक द अनथिंकेबल, समथिंग अनयूजुअल कैन बी ह्यूज, वी स्टिल मे नॉट सी इट। हो सकता है कोई बहुत बड़ी चीज है जो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। बीइंग अ बिग एंड डिस्टिंक्टिव इज नॉट इनफ टू बी सीन, कोई चीज बहुत बड़ी है और अलग है, जरूरी नहीं कि वो दिख जाएगी हमको। द यूजुअल एंड द ह्यूज थिंग मस्ट बी एक्सपेक्टेड, जब तक आप किसी बड़ी चीज को, बड़े क्रांति को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो होगी भी नहीं। ये जो इंटरनेट की कहानी है, पता है इंटरनेट कैसे पैदा हुआ? एक दिन वीडियो में देख रहा था एक, वो बताते हैं इंटरनेट पैदा हुआ था मिलिट्री सर्विसेज के लिए, सीक्रेट बातचीत फटाफट कैसे पहुंचाएं। तो किसी ने विजुलाइज किया कि ये तो बड़ा सस्ता है। देन वी हैव, उन्होंने अनथिंकेबल सोचा कि ठीक है मिलिट्री यूज कर रही है, कुछ बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। फिर जब पहली बार याहू मेल आया था तो उसमें बहुत लिमिटेड स्पेस होती थी, जैसे हमारे फोन में लिमिटेड स्पेस होती है, तो हम लोग अपने मेल चेक करके डिलीट कर देते थे। फिर जीमेल ने अनथिंकेबल सोचा, उसने सोचा कि लोग पुराने मेल्स, चिट्ठियां रखने चाहते हैं घर पे, मेल भी रखना चाहते हैं, उन्होंने 10 GB का स्पेस दे दिया। सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव अनथिंकेबल, आपका एक्सपेंशन बढ़ता है। ठीक, ये था कंफर्मेशन बायस के नाम से भी जानते हैं इसको हम। फीचर पॉजिटिव इफेक्ट अभी आएगा। अवेलेबिलिटी बायस के नाम से भी जानते हैं। प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट, जिसको आपने कहा सेलिएंट इफेक्ट, उस नाम से भी जानते हैं।